हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी समय हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और आज है एंजल का बर्थडे। तो अचानक से पानी गिरना स्टार्ट हो गया है और मैं यहाँ पे कामों में लगी हुई हूँ और जितना जल्दी हो सके काम निपटा लूँ ऐसा सोच रही हूँ। और अभी पूड़ी बनाने के लिए मैं आटा सान रही हूँ। थोड़ा सा मैंने आटे में नमक भी डाला है क्योंकि हमेशा जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना तो उसमें नमक ज़रूर डालती हूँ। सादी पूड़ी कोई नहीं खाता मेरे घर में, तो बस इसलिए मैं नमक वाली पूड़ी बनाती हूँ। और पूड़ी बनाने के लिए आटा मैंने सान लिया है और ये थोड़ा सा मैं पेपर बिछा लूँगी ताकि जो पूड़ी में जो तेल हो ना वो पेपर उसे सोख ले, नहीं तो एकदम तेल तेल हो जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा पेपर बिछा लेती हूँ। आज सुबह से ही मैं कामों में लगी हुई हूँ और सुबह से मैं सिर्फ खाना खाने के लिए एक बार बैठी थी और उसके बाद से अभी तक नहीं बैठी हूँ। और थकावट भी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि एक के बाद एक काम आते जा रहा है कि थकावट के लिए समय ही नहीं है मेरे पास। और आज बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी लाडो रानी का आज बर्थडे है। तो जितना ज़्यादा एंजल खुश है उससे कहीं गुना मैं खुश हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ और आज मैंने सोचा कि वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर ही कर दूँ। तो जब मेरी एंजल पैदा होने वाली थी ना, डिलीवरी का समय आ रहा था, तो 2 दिन पहले ही मैं अपने मैके चले गई थी और पहला बच्चा मैके में ही होता है। तो जब एंजल का जन्म हुआ तो जब डॉक्टर ने मुझे आके बताया कि आपकी बेटी हुई है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और एंजल के पापा जी भी मेरे साथ में ही थे, वो भी बहुत खुश हो गए थे। और अचानक जब मेरी सास मेरे सामने आई तो मैं सच बताऊं, क्योंकि समझ सकते हो आप, सास लोग यही सोचते हैं कि हर साथ ऐसा नहीं होती, पर दिमाग में एक ख्याल सा आता है कि मतलब कहीं बेटा हो, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी क्या आप सोचे थे कि मेरा बेटा हो। तो मैं सच बताऊंगी आपसे, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने मुझसे हल्का सा वो रो भी दिए थे। सच बता रही हूँ बेटा परी, जब मैंने सुना कि आप तुमको बेटी हुई है तो मैं घर से ना बिगर चप्पल के ही हॉस्पिटल आई हूँ। और मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे घर में लड़की हुई है, क्योंकि मेरे देवर और एंजल के पापा जी 2 भाई हैं और मेरी एक भी ननद नहीं है, तो उनको शुरू से ही मतलब बेटी की चाह थी। और मेरे जो ससुर जी तो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनको भी बेटी की चाह थी। और मेरे मतलब जो ससुराल तरफ ना बेटी नहीं है, मेरे चाचा ससुर की बस बेटी है, बाकी मेरे मौसी मामा किसी की भी बेटी नहीं है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो गए थे और मैं मतलब डर रही थी, दिल में एक डर सा था कि कहीं वो बेटे की चाह तो नहीं रख रहे हैं कि मेरा पोता हो, मेरा वारिस आए, वंश बढ़ाने वाला आए। पर जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं मतलब बेटी हुई है तो मैं बहुत खुश हूँ, तो मतलब मैं अंदर से ना इतना ज़्यादा खुश है कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए एंजल को हम लोग सबके सब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत चढ़ा भी लिए हैं, सच बता रही हूँ। कभी कभी तो हम लोग को डांट भी देती है एंजल। तो एंजल की नानी जी, नाना जी और छोटी मामी जी आ चुके हैं और बड़ी मामी जी अभी मिसिंग है क्योंकि वो अपने मैके गई हैं। और एंजल का धेरू भाई भी नहीं आया है, सब मैके गए हुए हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू एंजल। अच्छा हो गया पानी रोक दिया था मेरे पे 5:30 बजे मोबाइल में दिया था 6:30 बजे पानी गिरेगा, ऐसे है 6:30 और 7, तो वही 5, 5:15, 5:30 से सब पानी गिरने लग गया। 5:15 परी एक एंजल को चॉकलेट खिला दिया था। अरे परी ये तो खा ले। और एंजल अरे मेरे लिए खिलाया था? हाँ नहीं भाई, चॉकलेट तो मन पे खा ली। नहीं बड़ी वाली भी खुश होती मालूम तेरे को देख के। हाँ माँ बहुत, हाँ बोल रही थी कल। हाँ मानसी कल बोल रही थी कि आज बोल रही थी कि वर्षला भैया आ रहे कि नहीं। हाँ बोले आएगी आएगी। अरे सेल्फी चल रही इधर, सेल्फी पूरा सेल्फी चालू हो गई इधर। 1 2 3 यस चलो उनका भी खींचो फोटो। मेरा बात खींचो, मेरा बात। पर याद
बेबी बैठ यहाँ पर, बैठ जा बिट्टू। अरे क्या है लाइट लाइट। अच्छा कितनी सारी बिंदी लाई हूँ और हैप्पी बर्थडे टू। इधर देख बेटा, इधर इधर, एक नंबर। अच्छा लगेगा। थैंक यू बोलो ना। हाँ वो नेल अरे पॉलिश भी है। इतना तेजी से तुरंत उसको ली पड़े छीन ली। तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना प्यार में चलो ना सबको एक घंटा डांस करो ना। मोला नहीं आया डांस करे फिर भी डांस करेगी। पार्टी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं करना वो जाके अपनी बहन चला। एंजल क्या नाम है उसका? आरवी। पूरा पर इतना पूरा अभी आज का बर्थडे एंजॉय करिए। पूरा से घर में नहीं हो, पूरा उसे काजल लोग के यहाँ सुबह से वही कौन सा मेरे से वही है? राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खोखो में थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंह में सदा चलो केक काटो बहुत नहीं लड़का खा। 8 के 8:30 हो गए सब। चलो खा के लड़का। चलो केक काटो, तो माहौल बना देती हो। आपने काम किया। मम्मी भी ऐसी डांस करी। सुबह पैदा करता सुबह एकदम छोटी सी थी, इतना नाची कि बाजा वाला खा गया। पर रोते रहते नाचूंगी बाजा वाला। तो ये है एंजल की छोटी मामी और अक्सर देखना आप एंजल के बालों में हेयर स्टाइल यही करती हैं और आज भी बर्थडे में एंजल की मामी ही उसे तैयार करी है। तो यहाँ पे हम दोनों ननंद और भौजाई मिलके आरती की थाली सजा रहे हैं और एंजल को टीका वगैरह लगाना है। बस अपन केक काटने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत समय बीत गया है करके। तो एंजल की मामी मुझसे कह रही हैं कि पहले से हम केक रख देते हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि केक बाद में रखेंगे, नहीं तो बच्चे लोग हाथ वगैरह लगा देंगे तो तहस नहस हो जाएगा और पहले एंजल को टीका वगैरह लगा लेते हैं उसके बाद ही रखेंगे बोल के। नहीं करो, गम है, आप चुपचाप बैठो। नहीं चुपचाप बैठो। इधर देख पर लगाते देखना बेटा, लगाते देखते हैं। लगा टीका लगाना और इधर देखना है। बड़े हो रहे हैं ना, बच्चे का नेचर बदलता है। बच्चे लोग का बड़े होते हैं तो नेचर भी बदलता है। और सही में बच्चे लोग का है ना बर्थडे और सही डिसीजन है बच्चे लोग को।
मोदी चल उसकी दादी को दे दे टीका लगा दे। पापा को लगा दे, पापा हाँ पापा को दे दे, पापा लगा दे। ले दे दे ना पापा इसको दे दे। और मैं अब अपने पतिदेव को भी टीका लगा लूँगी, क्योंकि एंजल के जस्ट बर्थडे के 6 दिन बाद इनका बर्थडे आता है। तो हमेशा हर साल एंजल का बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि साथ में एंजल के पापा जी का भी बर्थडे हो जाता है। और बस 21 तारीख को ही है उनका बर्थडे, इसलिए मैं उनकी भी पूजा कर लूँगी। तो मैंने एंजल को टीका लगा लिया है और अब उनके नाना जी की बारी है, तो वो अपनी नतिन को टीका लगा लेंगे। और अभी बीच में मैं मैके गई थी तो मम्मी ने मुझे बताया कि एंजल का एक क्लिप छूट गया था। तो एक दिन मम्मी ने ऐसी मजाक में लगा लिया था उसे, तो पापा ने मम्मी को बहुत डांट दिया कि मेरी नतिन का क्लिप नहीं लगाना भाई करके। तो अब एंजल के नाना जी ने एंजल को टीका लगा लिया है और अब एंजल के दादी की बारी है। और जब एंजल का जन्म हुआ था तभी उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब मेरी शादी की सालगिरह भी इसी तारीख को आती है, मतलब आज ही के दिन उनकी शादी हुई थी। उन्होंने बताया था कि इतना पानी गिर रहा था कि क्या बताऊँ, मंडप वगैरह भी थोड़ा सा उड़ गया था। और आज ही के दिन उनकी शादी हुई थी और आज पूरे 28 साल उनके शादी को हो चुका है। मम्मी थोड़ा सा ग्लो आ रहा है, ऐसे करो ना। एक बार एक ग्लो आ रहा है वो। अरे थोड़ा दुपट्टा इधर करो ना जी, नहीं आ रहा है। हाँ अब अच्छा आएगा, पूरा छुप जा रही ना। तो अब एंजल की दादी ने टीका लगा लिया है और अब बारी है एंजल की नानी की। और एंजल को पता है प्यार से उसकी नानी क्या बुलाती है, मेरी चिरैया। पता नहीं उनको वो नाम बहुत पसंद है और हमेशा वो मेरी चिरैया ही कहते हैं, शुरू से ही यही नाम से बुलाते हैं। और अक्सर मुझे डांट देते हैं पर अपनी नतनीन को एक भी बार नहीं डांटते। कहते हैं कि तू गलत करी होगी पर मेरी नतनीन कभी गलत नहीं कर सकती। और अब अपने दामाद जी को भी टीका लगा लेंगी और वो कहती हैं कि अब मेरे 3 बेटे हो चुके हैं दामाद जी को मिलाकर। सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, फले फूले फूलते जाए, उसके मत फूलते जाए, मत उसके भगवान इसको स्वस्थ रखे। तो अब पापा जी लगाने जा रहे हैं एंजल को टीका और उसका नखरा चल रहा है, पापा मेरे लिए ये ला देना, पापा जी मेरे लिए वो ला देना, किंडर जॉय ला देना। तो क्या है, उसको टीका लगवाने से पहले उसका बहुत सारा नखरा भी मतलब सहना पड़ा। और बहुत ही ज़्यादा वो भी बहुत खुश है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है बोल के, और आज ड्यूटी से बहुत ही ज़्यादा जल्दी आ गए थे। और इनको हमारे घर में सभी साईं भैया ही कहते हैं। और ये शुरू से ही ऐसी लड़के टाइप का ही ड्रेस पहनते हैं और जैसा इंसान को रहने का मन करता है वैसा ही रहना चाहिए, बंदिश में नहीं रहना चाहिए, उनको वैसे ही रहना पसंद है। और बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कभी मैं आपको उनका गाना भी सुनाऊंगी। तो एंजल की छोटी मामी का बारी है, वो टीका लगाने के लिए आ गई हैं। और सही बताऊं, जब भी वो हर साल जब भी आती है ना, तो जो नाश्ता और खाने का जिम्मा उन्हीं का रहता है। वही बेचारी हमेशा मेरे साथ परेशानी में लगती हैं और नहीं बोलूँगी तो भी काम करने में बस एकदम से जुट जाती हैं। और ये है मेरे देवर जी एंजल के चाचा। और कई बार एंजल पढ़ाई वगैरह नहीं करती तो मैं गुस्से में कभी थोड़ा बहुत डांट देती हूँ। तो अक्सर जब भी उससे एंजल की दादी पूछती है कि सबसे ज़्यादा तुझसे कौन प्यार करता है, तो बोलती है कि सब लोग मुझे डांटते हैं पर मेरे चाचा मुझे कभी नहीं डांटते, मेरे चाचू। तो बस एंजल उनकी चहेती है। तो चलो भाई, अब थोड़ा सा पति देव को परेशान कर लिया जाए। मैंने बोला बहुत देर से वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, थोड़ा सा हाय हेलो कर लो। और ये है एंजल का पिंक कलर का केक। और आप लोग तो जानते ही हो कि एंजल को पिंक कलर कितना पसंद है। एंजल जो सुबह ड्रेस पहनी थी वो भी पिंक था, वो भी उसकी नानी ने लाया था। और शाम को जो अभी उन्होंने पहना है वो भी पिंक कलर का है और वो नानी की तरफ से गिफ्ट है। तो जैसे ही गिफ्ट लेके आए तुरंत ही मैंने मतलब मुझे कहे कि यही वाला ड्रेस पहनाना, दूसरा नहीं पहनाना, तो बस पिंक ही वाला पहनाया है। और केक भी पिंक है क्योंकि उसको पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। तो बस हर चीज़ पिंक है
क्योंकि जो एंजल को पसंद है बस उसी हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। इसीलिए एंजल की नानी ने भी पिंक पहना है और एंजल की दादी ने भी पिंक पहना है, क्योंकि दोनों की चहेती है एंजल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू एंजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो काटो। छत्तीसगढ़ी में जाते लेना काटवाना। माँ गुलाब अरे कर दो तो उसको। एंजल हेलो मेरी तरफ से ठीक। बोलो। ये मेरा भी सेम कलर और साथ का भी सेम कलर है ना साथ, ना साथ सेम कलर है ना। अरे थोड़ा सा ऐसे पकड़ के भाई लोग खड़े हो जाओ ना, तो ऐसा अच्छा आएगा, अच्छा दिख रहा है। तो ये दोनों भाइयों की जोड़ी है, राम और लखन की जोड़ी। तो केक वगैरह कट गया है और 2-4 बच्चों को नाश्ता भी दे दिए हैं। कुछ बच्चे घर जा चुके हैं, कुछ बाकी हैं। अब एक एक करके फुग्गा फोड़ लेंगे। पहले तो एंजल की दादी, चाचू ये सब मिलके फोड़ेंगे, उसके बाद मेरी मम्मी पापा और अंत में एंजल के पापा जी और मैं। तो जैसे कि पहले भी मैंने कंप्लेंट किया था कि पतिदेव के मोबाइल चलाने से मैं बहुत परेशान हूँ, और आखिरकार उनकी सास ने मोबाइल छीना कि नहीं पहले फुग्गा फोड़ लो। तो महिलाएं अगर इतना तैयार हों और सेल्फी ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। और एंजल की दादी आई, बोली थोड़ा सा जगह दो। तो मैंने कहा मैं बचपन में गोद में बैठती थी मम्मी, वैसे ही थोड़ा सा गोद में बैठ जाऊं। तो मम्मी ने मुझसे कहा चल, ऐसे करके डांट दिए मुझे। मतलब मजाक करते रहती हूँ थोड़ा बहुत मम्मी के साथ। और अलग अलग पोज में हम लोग 2-4 फ़ोटो खिंचा लेंगे। और एक इसके बाद वाला जो पोज होगा ना, उसमें जो लकड़ी है ना, उसमें मैं बैठे रहूँगी क्योंकि जगह कम है और कैसे भी करके बस फ़ोटो खिंचाना है। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि ऐसा ऐसा पोज हो रहा था और ऐसे ऐसे टैप से बैठना पड़ा था कि मैं क्या बताऊँ। तो नाश्ते में मैंने क्या क्या रखा था ये मैं आपको बता दूं। केक था, गुलाब जामुन था, मिक्सचर था और केला था। और उसके बाद मैंने खाना भी घर में बनाया था, जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पूड़ी, छोले चना और मसाला पुलाव। और एंजल के बर्थडे गिफ्ट में मैंने उसके लिए पायल लिया है। और मैंने सोचा कि पहले क्या लूँ, पहले सोचा कपड़ा ले लूँ या कुछ और ले लूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना एंजल की जो पुरानी पायल थी ना, वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, तो बस उसके जगह मैंने नई पायल ले ली। और बच्चों के पैरों में पायल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, तो बस मैंने उसके लिए यही गिफ्ट लिया है। अंकल ने आए ना, अंकल खाना तो बहुत लेट आ रही है। क्या तो बहुत लेट आ रही है, दिन जोड़िए जोड़ दूंगी फेविकोल। धर दे बाबू भी जरा हाँ ये सो हाँ हाथ लग नहीं छूटते देख काम को। बाबू पहले तो और स्मार्ट हो गया, जल्दी सो गया 7 बजे। हां एक साथ पहले पिछले साल आई थी। अभी ऐसा है, अभी समझ में आ रहा है।
कहाँ है मेरी बर्थडे गर्ल? बट्टे कर ले ये देख बुआ ही है। चलो तो ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। इससे मैं हमेशा कुछ भी मतलब शेयर करती हूँ इसके साथ भी, और ये भी मेरे साथ शेयर करती है। और हर साल एंजल के बर्थडे में ज़रूर आती है, बुलाओ तो। एंजल को गिफ्ट दो। हैप्पी बर्थडे। और भी कुछ नाम है ना? तन्मय। तन्मय तमन्ना ऐसे करके दोनों का तरस नहीं जान पूछ के रखी है तू। नहीं तरस नहीं है इसका। नहीं तकदीर है बोलते हैं ना। हाँ आओ ना तो प्रणय तो बात नहीं करोगे? अरे उसका बहुत सारा सहेलियां हैं ना बड़ी भाभी भी आई। बड़ी वाली मैं चली गई। मम्मी मैं कैसे करूँगी? आओ कि नहीं ऐसे ये सो गया इसलिए। अरे तो कि कल चले जाऊंगी, कल जाऊंगी। कल कैसे तो इसको सोया था, उसको पाक लाई हूँ, यहीं पे उठा है। मम्मी बाल करने का तरीका। और सब भाई लगा दूं कह रही है बाबू की लगा दूं। लगाया नेल पॉलिश लगाया है। ये तो खुद शौकीन है। तो एंजल एंजल चल चल पाक ले चल आके उसको नाना पास चल ना रे। चप्पल नहीं पहनी रे, चप्पल। नहीं नहीं ये दे नीचे। हां ले पोछने का ओ दे दू के कपड़ा दू। तो घर में जितने भी मेहमान आए थे वो जा चुके हैं और बस मेरी अभी फ्रेंड बस बैठी हुई है। और एंजल भी अपनी नानी के पीछे पड़ी हुई है कि मुझे भी जाना है आपके साथ में। तो बस एंजल की मामी उसे अपनी गाड़ी में बैठा ली है कि एक राउंड कम से कम मैं उसे गाड़ी में घुमा दूंगी। और रात के अभी बज रहे हैं 11:30। तो बस एंजल को उसकी मामी एक राउंड कम से कम घुमा देंगी। और ये एंजल के नाना जी आ गए कि चलो जल्दी चलो, बहुत टाइम हो रहा है, कहीं पानी वानी ना गिर जाए। तो आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।